हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें सोल्व करना है। कौन से मेथड से? बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड इस एक्सरसाइज में थोड़ा नया है, लेकिन जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया था। तो पहले करेंगे इन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व। तो एलिमिनेशन मेथड में सोल्व करने से पहले हमें इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो ये तो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, बाय वाली फॉर्म में ना, तो इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 2 1 ज़ा 2, 3 3 1 1, तो 2 3 ज़ा 6। तो एलसीएम कितना आता है आपका? 6 आता है। तो अब इस एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है आंसर? 3। और जो आंसर आता है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 3x। सेम उसी तरीके से इस 6 को मैं इस 3 से डिवाइड करूंगा। तो अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 2। और जो आंसर आया उसको मैं 2y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2y इंटू 2 4y इज इक्वल टू -1। सेम उसी तरीके से इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? 1 है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 3 आया है। 3 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 3 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x, 3 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1, और 1 को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -y। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता। तो इधर 3 है। अब देखो ये 6 इधर डिवाइड में है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये 3 इधर डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y। 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -6। और ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। ओके, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। तो हमारी ये दो इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम इनको नहीं लेंगे, इनको लेंगे, क्योंकि हमेशा सिंपल फॉर्म वाली इक्वेशंस को लेते हैं। अब हम करेंगे इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में इक्वल करने होते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो ये तो पहले से इक्वल है। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1। तो अब देखो y के कोफिशिएंट सेम करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे पहले से ही 3x और 3x, x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको ले लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। तो अब देखो ये भी +3 है और ये भी +3 है, तो इनके कोफिशिएंट सेम है, तो इनके जो साइन है वो सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर साइन आपके सेम हो तो हमें क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो, अगर साइन आपके डिफरेंट हो तो हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है? दोनों साइन सेम है, यानी कि फर्स्ट वाला केस, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई भी फर्क नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम क्या लिखा है मैंने? फ्रॉम यहाँ पे 2 लिखा है, तो जो फ्रॉम लिखा है वो ऊपर आएगा, तो ये क्या आएगा? ऊपर आएगा। सेकंड इक्वेशन आपकी ऊपर आएगी, -1y इक्वल टू 9, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन वो नीचे आएगी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारा x है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। 3x में से 3x गया 0। अब देखो ये +4y है तो ये -4y हो जाएगा, ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा। तो -1y और -4y, साइन हमेशा बड़े का आता है, तो बड़ा कौन सा है? 4। तो 4 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 5y। तो अब देखो 9 + 6 15। हमें तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के अलावा जो भी चीज़ है लेफ्ट साइड, तो उसको राइट साइड भेज देंगे। तो -5 y के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 15 बाई -5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू कितनी आई? -3। तो y की वैल्यू हमारी -3 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सिंपल रहेगी हमारे लिए। तो मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये है और हमारी y की वैल्यू ये है। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं, -3 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमारी सेकंड इक्वेशन थी ये। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे -3 पुट करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई है, तो माइनस और y क्या है -3, तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो x के अलावा जो भी चीज़ है वो राइट साइड भेज देंगे। तो 3 को भेजेंगे, 3 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6। तो ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3, तो 3 2 सा 6। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 आ चुकी है, और y की वैल्यू कितनी आई थी, -3। तो हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है। ये हमने किया है अभी एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करेंगे इन्हीं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से आप या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो उस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ फिर से, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x के अलावा जो भी चीज़ है उसको राइट साइड भेज दूंगा। तो 4y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y, ये आ चुका है। अब ये 3 डिवाइड में आएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, ये आ चुकी है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं, -6 माइनस 4/3। तो यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई है, तो 3 आपका इस x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 9, ये आ चुकी है हमारी यहाँ तक। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि एक मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है। तो ये क्या आएगा, -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो ये -6 वैसे का वैसे, ये -4y है और ये -y है। यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। तो साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा। तो 4 बड़ा है तो 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे y है दोनों के पीछे तो y लगा दिया। यहाँ तक आ चुका आपका। अब देखो इसके अंदर कहीं भी x नहीं है तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y के अलावा जो भी चीज़ है उसको राइट साइड भेजेंगे। तो ये -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा। -5y इक्वल टू 9 + 6 -5y इक्वल टू 9 + 6 कितना होता है, 15। अब ये -5y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आएगा। तो y इज इक्वल टू 15 बाय -5, 5 3 ज़ा 15, y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो सेम वैल्यू आई जो हमारी एलिमिनेशन मेथड से आई थी। तो मैंने बताया था ना आपको कि मेथड कोई भी हो आपका आंसर हमेशा सेम आता है। अब हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करो या फिर सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मान के चलो मैं आपकी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, ये थोड़ी सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं, -3। तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जो चीज़ हमने एलिमिनेशन मेथड में की थी ना वही चीज़ रिपीट हो रही है। 3x यहाँ पे माइनस है, y हमारा -3 तो ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू 9। तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने एलिमिनेशन मेथड में समझ ली थी। तो 3x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9, 3 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6, 3 डिवाइड में आएगा, x इज इक्वल टू 6/3। तो ये कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो x की वैल्यू हमारी 2 आई और हमारी y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो ये हमने निकाला है अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जो वैल्यू हमारी एलिमिनेशन मेथड से आई थी x की 2 एंड y की -3, तो वही वैल्यू हमारी
सेम आई है। यहाँ पे देखो y की हमारी -3 आई थी और हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो वही वैल्यूज़ हमारी सब्सटीट्यूशन मेथड से आई है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि आपका मेथड कोई भी हो, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। अगर आपकी वैल्यूज़ दोनों मेथड्स में अलग अलग आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर और कोई और मिस्टेक की है। ठीक है, तो प्लीज़ चेक कर लें उसको, क्योंकि हमेशा सेम आते हैं आंसर। तो आया आपको समझ? अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भेज सकते हैं। थैंक यू।